यहाँ अब आप स्नो के साथ खेल भी सकते हो। बड़ी टाइट स्नो, ऋषिका फिसल ना जाए, कभी नीचे जाए सीधा। आपको वैली देखनी है आपने, आप यहाँ पर आ सकते हैं और दूर दूर तक आपको वैली नजर आएगी। तो जी ये है खरदुंगला टॉप। हम आ चुके हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 17,982 फीट की ऊंचाई है ये खरदुंगला पास। अभी बच्चे भी खड़े हैं इंतजार में कि फोटोग्राफी कराएंगे, लेकिन भीड़ यहाँ पर है। कुछ नहीं, भीड़ खत्म हो जाएगी, ये 2-4 फोटो इनके बचे, उसके बाद हम फोटोज कराएंगे यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील यादव फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस बार वीडियो हम शुरुआत कर रहे हैं लेह लद्दाख से। लेह सिटी से हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप भी लेह घूमने आ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो आप मुसीबत में फंस जाए और आपके ऊपर भारी जुर्माना ठोक दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेह सिटी है, उसके बाद हम जा रहे हैं खरदुंगला पास, और अगर समय रहा तो हम कोशिश करेंगे और भी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर कर पाएँ। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप लोगों को दे दूं कि आप अगर लेह सिटी आ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पास बनवाना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, और उसकी फ़ीस लगभग 500 रुपये है पर पर्सन। ये जो पास बनते हैं या तो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बनवा लीजिए, मैं इस समय लेह के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, या फिर आप किसी भी जो लोकल शॉप्स हैं जो यहाँ पर परमिट बनाती हैं उनके पास आप चले जाइए, वो आपको पास बना के दे देंगे। और आप अगर ग्रुप में आए हैं तो ग्रुप में भी आपको पास बना के दे देंगे। कुछ इस तरह का पास होगा आपका, और ये पास आपको जहाँ भी चेकिंग होगी वहाँ पर आपको दिखाना होगा। और बताया जाता है कि अगर ये पास आप नहीं बनवाते हैं तो फिर अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर फिर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोका जा सकता है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अगर लेह आ रहे हैं और यहाँ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये परमिट बनाना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम खरदुंगला पास जा रहे हैं, और खरदुंगला पास बताया जाता है कि दुनिया का सबसे ऊँचा पास है। लेकिन उस भ्रम को भी तोड़ेंगे, वो भ्रम भी आपको बताएंगे कि क्यों गलत है वो जानकारी अभी। तो आगे चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं कैसा रास्ता है और खरदुंगला पास में किस तरह का मौसम है आज। तो खरदुंगला लगभग 35 से 37 किलोमीटर दूर है लेह सिटी से। और जब आप शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की तो कुछ इस तरह की सड़क आपको मिलती है, और कुछ इस तरह के जैसे राजस्थान में रेतीले रेगिस्तान हैं उसी तरह के पहाड़ देखकर राजस्थान की ज़रूर याद आती है। क्योंकि यहाँ जितने भी ये पहाड़ हैं वो मतलब उन पे ग्रीनरी तो है ही नहीं, हो सकता है बर्फ़ की वजह से ना हो। और देखने में ये पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे रेत के बने हुए हों, मिट्टी के पहाड़ हों, ऐसे ये देखने में लगते हैं। सड़क तो अभी तक तो ठीक है और मज़ा लेते हैं अब आगे आनंद की भाई खरदुंगला में कैसा मौसम होने वाला है, क्या हमें स्नो मिलने वाली है। हम गुरुग्राम से और लेह आ गए, लेकिन अभी तक हमें बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए नज़दीक से कि बच्चे खेल पाएँ वहाँ पर। क्योंकि इस बार ना तो हमें जोजिला पास पर कहीं बर्फ़ मिली, ना ज़ीरो पॉइंट पर भी मामूली सी बर्फ़ थी, और घुमरी में भी कुछ नहीं मिला हमें। तो अब खरदुंगला जा रहे हैं इसी चाह में कि वहाँ बर्फ़ मिल जाए, और हाईएस्ट टॉप पॉइंट तो है ही वो भी दिखा के लाते हैं। और कुछ ये नज़ारे हैं, ग्रीनरी आपको केवल लेह सिटी में नीचे ही दिखाई देगी, उसके अलावा कहीं भी आपको ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी इन पर। लेकिन सामने कुछ पहाड़, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो कुछ रास्ते की और तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूँ, और फिर हम पहुँच रहे हैं खरदुंगला पास। देखो बाइकर्स कितने हैं जो खरदुंगला जाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये सब अपने ग्रुप्स के साथ चल रहे हैं। बाइकें इनकी स्टार्ट हो गई हैं और इस तरह से ज़िंदगी का लुत्फ़ लेते हैं भाई। बाइक अपन तो इतनी लंबी ड्राइव नहीं कर सकते, राइड नहीं कर सकते बाइक की, लेकिन यहाँ लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि अब खरदुंगला की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं यहाँ से, और ये असली एडवेंचर करने वाले हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कि एडवेंचर कैसा रहने वाला है और कैसा वहाँ पर खरदुंगला पास जो अभी तक सुना है। हालांकि 2 बार मैं लेह आया हुआ हूँ, एक बार मैं पेंगोंग नहीं गया था, दूसरी बार मैं पेंगोंग गया, अब तीसरी बार मैं खरदुंगला जा रहा हूँ। देखिए 34 किलोमीटर खरदुंगला है अब यहाँ से, जहाँ हम अभी हैं 34 किलोमीटर्स। और आगे चलकर देखते हैं खरदुंगला पास। कुछ रास्ते की तस्वीरें, कुछ रास्ता बीच में ख़राब आया तो उसकी जानकारी भी आप लोगों को दूंगा। ये 34 किलोमीटर का जहाँ से मैंने दिखाया, यहाँ से ही शुरू होती है चढ़ाई, और
यहीं से फिर आप लोगों को रोका जाता है ताकि आप परमिट यहाँ पर चेक कराएं। परमिट चेक कराएंगे और एंट्री कराएंगे, क्योंकि आप हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, उसको आप पढ़ लीजिए पूरा वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पर एंट्री करानी होती है। हाँ, आपको ये परमिट दिखाना होता है, एंट्री करनी होती है, कितने लोग आए हैं, गाड़ी नंबर क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, जो आपको अपनाने चाहिए जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। और देखिए बाइकर्स सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ी हमारी सामने खड़ी है। इन सब के परमिट चेक किए जाएंगे, क्या इन लोगों ने परमिट बनवाए हैं या नहीं। यहाँ पर रोक कर सभी जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सब से परमिट चेक कराए जाते हैं। तो चलिए, हमने परमिट अपना चेक करा दिया है, एंट्री हमने कर दी है, और इनके साथ साथ हम भी शुरू करते हैं ये राइड। सड़क तो पूरी अच्छी है, बीच बीच में थोड़ी मिट्टी आपको सड़क पे मिलेगी, लेकिन बीच बीच में आपको जब पहाड़ ऐसे मिलेंगे तो मन मोह लेते हैं ऐसे नज़ारे। कुछ लोग डरावने भी इन्हें बोल रहे हैं, और ऊपर से फिर बादल जब ऐसे दिखते हैं तो उससे एक अलग ही नज़ारा बनता है। 7 किलोमीटर हम चल चुके हैं पिछले 12 मिनट में, अभी और बचा है लगभग 25 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं और देखते हैं आगे। लेह सिटी से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद एक पॉइंट आता है, लेह सिटी और ग्लेशियर फोटोग्राफी पॉइंट। वो ये पॉइंट है, देखिए यहाँ से आपको लेह सिटी भी नज़र आएगी और साथ में ये ग्लेशियर्स भी नज़र आएंगे। सामने दिख रहे हैं पहाड़ कितने बर्फ़ में ढके हुए हैं पूरे। तो उसी का व्यू लेने के लिए, उसी की फ़ोटोग्राफी कराने के लिए लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और खामोखा का जाम लगा देते हैं। अभी वन साइड पूरा इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और आगे ये लोग चल नहीं रहे हैं, इसकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। यहाँ लोग खड़े हैं और ना ये खुद निकल रहे हैं और ना दूसरों को निकलने दे रहे हैं। देखो यहाँ कितना टाइम लगेगा, आगे फिर खड़दुंगला चलते हैं, बाकी यहाँ फ़ोटोग्राफी करा लेते हैं थोड़ी बहुत। हमारे पीछे भी गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हो गई हैं, और ये अपनी आलू गाजर जो हमें लेह तक ले आई है। रास्ते में आपको कुछ जगह जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई होगी वहाँ रास्ता क्लियर करते हुए इस तरह से आपको मजदूर मिल जाएंगे, जैसी भी मशीनें मिल जाएंगी। यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई तो ये देखो मजदूर हमारे लिए काम कर रहे हैं। सड़क पर देखो कितने पत्थर पड़े हैं, क्योंकि पूरा जो पहाड़ है वो दरकने वाला पहाड़ है। ज़रा सी आवाज़ हुई नहीं कि ये दरक गए। और पिछले कुछ दिनों में तो अर्थक्वेक भी कितने आए हैं। तो हमें शायद सामने वाली चोटी पे जाना है या लेफ़्ट में है, घूम के जाया है सारे। देखो सड़क सामने दिख रही है, सामने वाले पहाड़ पे वो गाड़ियाँ जा रही हैं, वहीं से हमें गुजरना है आगे। लेह सिटी और ग्लेशियर फोटोग्राफी पॉइंट पर इतना टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में ही रोड क्लियर हो गया। वो इसी वजह से जो ये पीछे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, यहाँ पर जो काम चल रहा है उसी की वजह से वो सारा रोका हुआ था लोगों ने। तो अब ये चल गए हैं, हम आगे चल रहे हैं, और लगभग 20 किलोमीटर अभी खड़दुंगला यहाँ से बचा हुआ है। तो जी अब पहुँचे हैं हम साउथ पुलू, और साउथ पुलू में भी आपको परमिट दिखाना है और उसके अलावा यहाँ पर एंट्री करानी है। वो एंट्री आपका जो ये पास परमिट जो हमने बनवाया है, ये परमिट, ये उसको बार कोड को स्कैन करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमने पीछे चेकिंग कराई थी वो यहाँ तक हम कितनी देर में पहुँचे हैं। तो ये चेक पोस्ट है साउथ पुलू में, लेह लद्दाख, ये साउथ पुलू पुलिस है। और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी नंबर और सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराना है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा के साउथ पुलू में अपनी गाड़ी का नंबर और कितने मेंबर्स हैं, और उसके अलावा ये अपना जो पास है, परमिट है, वो दिखा के फिर आप आगे जा सकते हो। लगभग साउथ पुलू से 10 किलोमीटर के आसपास, 10-12 किलोमीटर के आसपास खड़दुंगला रह गया है। तो चलते हैं यार आगे, बहुत देर हो गई, बस पेट में गुड़ुम गुड़ुम होने लगी है और थोड़ा सांस भी चढ़ने लगा है। लगभग 8 किलोमीटर के आसपास अब जो खड़दुंगला पास है वो रह गया है, लेकिन जैसे ही हम नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही ये बर्फ़ की वादियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। और ऊपर खड़दुंगला पर कैसी बर्फ़ मिलेगी वो तो खैर ऊपर जाकर ही पता लगेगा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आकर किसी को कोई सांस लेने में समस्या नहीं हो रही है ना इशिका? हाँ, हमारे लंग्स सही है। हमारे लंग्स सही हैं, और पापा इतना हुक्का पीते हैं लेकिन फिर भी ठीक है। मयंक, डू यू फीलिंग एनीथिंग? ये चश्मे वाली? मेरे तो आँख में दिक्कत हो रही है।
आंख में दिक्कत हो रही है, आंख बनवाई इसने अभी ना, इसलिए इसको थोड़ी दिक्कत है और इसलिए, और ये एसी का तो सामने बैठी है और हम सामने अब चल रहे हैं। इसलिए मैं आगे बैठ गया। ये सारी वैली है, नुब्रा वैली भी हम चलते हैं, नुब्रा वैली भी देखेंगे। और ये तो वादियाँ दिख रही है भाई। सड़क सारी ऐसी, सड़क जगह जगह मतलब थोड़ी बहुत खराब है, ज़्यादा नहीं। आप 2-4 पैचेस मान लीजिए कि 2-4 पैचेस हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है उस वजह से, नहीं तो खरदुंगला तक सड़क आपको ऐसी ही स्मूथ मिलेगी। और आपको अगर 40 किलोमीटर आ रहे हैं तो लगभग 1 घंटा आपको लगेगा। 2 जगह चेक पॉइंट्स मिलते हैं जहां आपको अपना परमिट दिखाना है। परमिट आप याद से बनवा लीजिए। और दूसरी चीज़, आप आ रहे हैं तो आप खाना नीचे से ही खाकर आए, क्योंकि खरदुंगला में लेह के मतलब लेह से जब आप स्टार्ट करते हैं और जब खरदुंगला तक आते हैं तो आपको कहीं पर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती है। हाँ, साउथ पुलू में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, अब उसमें क्या पता कितना सामान मिला। हम तो क्योंकि नीचे से हम पराठे खा के आए, चाय पराठे, तो इसीलिए आप नीचे से ही पेट भर कर आए पहले ही, और यहाँ ऊपर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरा भर गया पेट, पूरा पेट भर गया है इसी का, समझे ना। ये वादियाँ देख लो, ये सामने ग्लेशियर्स हैं और इनके बीच में लेह सिटी है। तो जी ये है खरदुंगला टॉप, हम आ चुके हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर अब गाड़ियाँ जो लगी हैं आपको दिख रही है, और सामने स्नो ढका हुआ सब कुछ। अभी गाड़ी लगाने की जगह देखते हैं और वहाँ से फिर फोटोग्राफी करते हैं। तो जी हम फाइनली पहुँच गए हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड खरदुंगला पास पर, और यहाँ हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं वो स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर आपको क्राउड दिखाता हूँ कितना है। ये देखो मेरे पीछे आप लोगों को क्राउड नजर आ रहा है, सब लोग फोटोग्राफी कराने के लिए, और ऊपर स्नो पर लोग चढ़े हुए हैं। और हमारी मैडम को हल्का सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी कुछ देर पहले तक इनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जस्ट अभी इनको सांस चढ़ रहे हैं। हालांकि सांस तो मेरे को भी चढ़ रहे हैं, लेकिन इनको ठंड देखो कितनी लग रही है। अंदर हुडी वाली जैकेट, उसके बाद शॉल, इसलिए ना इन विलेजर क्या बोलते हैं, विलेजर्स को लाना नहीं चाहिए ऐसी जगह पे, इनको झलता नहीं है। देख कैसे उबासी ले रही है। आ जाओ और दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लोग यहाँ खिंचवा रहे हैं फोटोग्राफ्स। बाइकर्स आपको यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, बाइकर्स ज़्यादा हैं यहाँ पर। टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं सब लोग यहाँ पर। और ये है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लोग तिरंगा साथ लेकर आते हैं और यहाँ फोटोग्राफी कराने के लिए होड़ मची हुई है सब लोगों के बीच। सब लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं। हम थोड़ा बाद में कराएंगे जब ये भीड़ खत्म हो जाएगी, है ना। अभी सब लोग एकदम पहुंचे हैं ना, तो इस वजह से भीड़ ज्यादा है, तो हम थोड़ा करा लेंगे। अभी बच्चे जरा फ्रेश होने गए हैं। हम पीछे जरा स्नो पे और खरदुंगला पास पे यहाँ आप लोगों को नज़ारे दिखाते हैं अच्छे अच्छे। तो भाई ऑक्सीजन की कमी कैसी हो रही है, मेरे बोलने से आप लोगों को पता लग रहा होगा। इतनी खास नहीं, बाकी सबका ब्रीदिंग सिस्टम अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग होता है, सबका इम्यून सिस्टम अलग है कि आप बर्फ में सहन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ का नज़ारा ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लोग यहाँ जो स्नो है उस पर खेल रहे हैं, और हल्की हल्की स्नोफॉल यहाँ पर स्टार्ट ज़रूर हुई है। और यहाँ पर जो वैली का नज़ारा है, वो वैली का नज़ारा मैं आप लोगों को एक बार एक कैमरा घुमाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये है वैली का सारा नज़ारा यहाँ से खरदुंगला पास से। ये पूरा देखिए, पूरी ढकी हुई है बर्फ से, और यहाँ ये स्नो पर लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बच्चों को लेकर आते हैं, उनके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, और फिर जो वो बैनर लगा हुआ है ना वहाँ पर, वो भी आप लोगों को मैं वहाँ भी हम फोटो खिंचवाते हैं। फिर यार फोटोग्राफी भी कराएंगे, वो भी डालेंगे। और उसके बाद देखते हैं अगर इन लोगों की हालत है। हालांकि मैं इनको यहाँ तक हौसला देते देते लेकर आया कि सांस नहीं चढ़ेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लेकिन भैया आप लोग अगर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो ज़रा सा ख्याल रखिए। और बहुत सी दवाइयाँ हैं, चक्कर आने की दवाइयाँ, वोमिटिंग की और गैस की दवाइयाँ, ये सब अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर ऐसा कभी भी आपको फील होता है तो आप उसको लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ये कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की। लेह में लोग इस तरह के जो झंडे हैं उनको बांधते हैं अपने रिलीजियस प्लेसेस पर, अच्छी जगहों पर। यहाँ पर लोग काफ़ी हैं, भीड़ काफ़ी हो गई है। लगभग 2 घंटे का समय लगा हमारे 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। आइए आगे चलते हैं
और यहाँ बाइकर्स काफ़ी हैं, लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हैं। लोग मोस्टली यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ कम बल्कि कैब लेकर ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम तो भाई खतरों के खिलाड़ी हैं और अपनी गाड़ी लेकर आए हैं और अपनी गाड़ी से ही हम आगे जाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो बाइकर्स मैंने नीचे दिखाए थे ना, वो बाइकर्स भी हमारे साथ साथ सब पहुँचे हैं, तो टाइमिंग तो सबको लगभग सेम ही लगनी है, चाहे कोई गाड़ी से आए चाहे बाइक से आए। तो वो सब लोग देखिए कैसे झुंड यहाँ पर लगा हुआ है और उस माइलस्टोन के सामने फोटो कराने के लिए कि फोटो कराया जाए। यहाँ खरदुंगला टॉप ऑफ द वर्ल्ड जहाँ लिखा हुआ है, दरअसल खरदुंगला टॉप ऑफ द वर्ल्ड अब रहा नहीं। पूरी दुनिया में अभी 11 प्लेसेस हैं, मतलब टॉप 10 में भी हमारा खरदुंगला नहीं आता है, टॉप 11 में खरदुंगला का नाम आता है। और आइए यहाँ पर हम फोटो खिंचवाते हैं, ये यहाँ पर कुछ हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड का, इस पर हम फोटो करा लेते हैं बच्चों का, और उसके बाद फिर येलो वाला जो है उस पर वहाँ पर फोटो कराएंगे। यहाँ पर पहले फोटोग्राफी कराते हैं खरदुंगला। और केवल इस पास पर आने के लिए, क्योंकि ये हाईएस्ट पास बताया जाता है लेकिन ऐसा है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्यों नहीं है। हाईएस्ट जो पास है टॉप 10 के, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पूरा मैंने आपको घुमा के दिखा दिया है। और 17,582 फीट की ऊंचाई पर ये पास है, सबसे हाईएस्ट पास ये बताया जाता है खरदुंगला पास, ये BRO विजय। और लोग 17,982 ही है, 17,982 फीट की ऊंचाई है ये खरदुंगला पास। अभी बच्चे भी खड़े हैं इंतजार में कि फोटोग्राफी कराएंगे, लेकिन भीड़ यहाँ पर है। कुछ नहीं, भीड़ खत्म हो जाएगी, ये 2-4 फोटो इनके बचे, उसके बाद हम फोटोज कराएंगे यहाँ पर। हाय इशिका, हाउ आर यू फीलिंग बेटा? हैं? क्या हुआ? हालत खराब हो गई? क्या हो रहा है बताओ जल्दी। अरे कोई प्रॉब्लम है बताइए, आपको मेडिसिन देंगे, जल्दी बताइए। अच्छा जी खराब हो रहा है, सांस लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है? हैं? उल्टी आने को मन कर रहा है? अच्छा ठीक है, वो तो तेरा सुबह से कर रहा है। आपका क्या? अच्छा बता दिया, आपका क्या हाल है? कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए नंबर लगाते हैं और फिर यहाँ फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ अब आप स्नो के साथ खेल भी सकते हो, बड़ी टाइट स्नो। इशिका फिसल ना जाए, कभी नीचे जाए सीधा। ओए फेंक, किसी के ऊपर नहीं फेंकना बेटा, गलत बात। सफेद सफेद स्नो देख कैसे फिसल रही है ना। नहीं मेरे ऊपर तो मत फेंको यार। ले कैच। और सीधी दिखाओ। स्नो में भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। और ये खरदुंगला, देखो खरदुंगला में ऐसा कुछ घूमने का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप खड़े होके ये फोटो एक करा सकते हैं कि फोटो में आप देख के ये बता दो कि भाई हाँ हम खरदुंगला आए हैं, और एक मेमोरी के तौर पे जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ उसका फोटो ले सकते हैं। इसी आराम से 20 साल से खींच के मोबाइल में देखो, सियाचिन बैकग्राउंड 100 रुपीस पिक। नहीं 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 नहीं, मैं अभी फिसल गया और मेरे पिछवाड़े इस पे भटाक से बजे, ये देखो क्लीन कर दिया यहाँ से, घटाक से मैं गिरा क्योंकि जूते स्लिपरी थे तो इसलिए फिसल गए। तो मैं बता रहा था कि खरदुंगला में कुछ खींचने लायक, मतलब देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर ये आप वैली देखनी है आपने, आप यहाँ पर आ सकते हैं और दूर दूर तक आपको वैली नजर आएगी। वहां तक भी आपको देखो, जहां तक नजर जाती है ना, सब इसी तरह पहाड़ जो है बर्फ से ढके हुए। और टेम्परेचर यहाँ पर अभी जो है 0 डिग्री का फील है, 0 डिग्री का फील यहाँ पर हो रहा है। ये सारा यहाँ पर है देखने का। देखते हैं आगे कहाँ चलते हैं। बाकी वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं की है, कमेंट करके बताएं व्लॉग कैसा लगा, और खरदुंगला के बाद अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है वो अगली वीडियो में पता लगेगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। और इशिका अभी तो बोल रही थी कि मेरा जी खराब हो रहा है, और बर्फ में जब इसे खेलना था तो इसका कोई जी खराब नहीं है। तो इस वीडियो में विदा लेते हैं। चैनल को, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा मोरल अप होगा मेरा, और मोरल अप होने से मैं और वीडियोस बनाऊंगा बेहतरीन। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।